जय हिंद। देखिए आज हम समझने वाले महात्मा गांधी के बारे में कि उनका जो कि दक्षिण दक्षिण अफ्रीका का सफर हमारे भारत तक के बीच में उन्होंने क्या क्या जो कि इस हमारे भारत देश में डेवलप किया है, और उन्होंने इस संघर्ष की लड़ाई में यानी हमारे भारत देश को आजादी दिलाने में उनका क्या क्या महत्वपूर्ण भूमिका है। देखिए महात्मा गांधी जो थे उनका जो कि जन्म जो था वो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। ये आप सबको पता है कि 2 अक्टूबर 1869 को जो कि हुआ था। इस दिन हम महात्मा गांधी का बर्थडे ही नहीं बल्कि इन्हें अहिंसक दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, क्योंकि भैया कि हम लोग को उस दिन हिंसा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, और महात्मा गांधी जैसे अपने पूरे जीवन में देखिए अहिंसा वाले मतलब बने रहे, कभी कहीं किसी भी आंदोलन में उन्होंने देखिए हिंसा नहीं किया था। ठीक है, तो महात्मा गांधी का जो कि पिता का नाम भैया जो था करमचंद गांधी था, और इनके जो कि माता का नाम भैया वो था पुतली बाई, और इनके पत्नी का नाम भैया कस्तूरबा गांधी था। तो महात्मा गांधी का जो कि शादी जो था वो कस्तूरबा गांधी के साथ जो हुई 1882 में हुआ था, यानी 1882 को जो कि इनका शादी हो गया था। जब महात्मा गांधी का जब शादी हुआ था तो उसके बाद जो कि इनके जो कि 4 जो कि बेटे थे। कौन कौन भैया? हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। कितने भाई? 4 पुत्र थे, हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास, और जमुनालाल बजाज जो थे। जमुनालाल बजाज ये अपना 5वां पुत्र मानते थे। ये थे नहीं भाई, ये मानते थे खाली भाई ये हमारे पुत्र के समान है। पुत्र होना और पुत्र के समान होना, ये दोनों बहुत जो कि बहुत डिफरेंट मतलब बहुत ही अंतर है। ठीक है, उसके बाद देखिए इनका देखिए अब 82 में शादी हो गया था। ये देखिए 1883 में यानी 1883 में जो ये दक्षिण अफ्रीका यानी लंदन इंग्लैंड वगैरह ये पढ़ने चले गए थे, यानी अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका चले गए थे। तो वहां पे इन्होंने ये देखा कि हमारे भारत देश से जितने भी जो कि मजदूर यानी जो हमारे भारतीय दक्षिण अफ्रीका में लाए गए हैं काम कराने के लिए, ठीक है, जो मजदूर बन के आए हैं तो उनके साथ देखिए बड़ी अत्याचार होता था, अंधाधुंध अत्याचार होता था। हमारे भारत देश में ना, हमारे जो कि भारत देश में एक एन एन आर आई होता है कि एनआरसी होता है, एनआरसी होता है भैया, नेशनल रजिस्ट्रेशन पर सिटीजनशिप ऐसा कुछ करके होता है। तो भाई ये हमारे भारत में जो कि सबके सबको ही होता है, मतलब होता है ये। इसका ये मामला है, ये एनआरसी का मतलब ये है कि भैया कि आप किस देश के रहवासी हैं, तो इसी से पता चलता है। नेशनल रजिस्ट्रेशन फॉर सिटीजनशिप यही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो था हमारे दक्षिण अफ्रीका में, तो यहाँ पे जो कि जितने हमारे भारतीय थे उनका सब बड़ी अत्याचार होता था। मतलब अंग्रेज लोग सारे गोरे गोरे होते थे, और हमारे भारतीय में ऐसा नहीं भाई कि सब गोरे हैं, कोई जो कि सांवला भी है, कोई काला भी है। तो इन लोग के साथ जो कि बहुत अत्याचार होता था। तो महात्मा गांधी यही सब देखते थे। तो ना इसी दक्षिण अफ्रीका में तो अंग्रेज लोगों ने ना एक ना नेटल कांग्रेस की स्थापना की थी। किसी भाई नेटल कांग्रेस की स्थापना की थी, और वहां पे ही नेटल नेटल जो कि था, नेटल ये कि किसी स्थान का ही नाम था। तो उस स्थान में जो था ना एक स्टेशन था जिसको मैंने पीटर मार्सन वर्ग, क्या बोल रही है, पीटर मार्सन वर्ग जो था उस स्टेशन का एक नाम था। तो महात्मा गांधी जो थे ना उन्होंने ना फर्स्ट क्लास एसी का टिकट ली, भैया कौन से भैया, फर्स्ट क्लास का टिकट लेके, और ये स्टेशन में चले गए थे, और स्टेशन का नाम जो था भैया वो पीटर मार्स वर्ग। तो वहां पे जब इन्होंने गए ना, तो जो कि ट्रेन का जो गेट होता है वहां से जब एंट्री मार रहे थे, तो भैया कि वहां पे एक जो था अंग्रेज जो था इनको जो कि धक्का मार के बाहर निकाल दिया, और वहां पे लिखा था ना भैया, और वो बोल भी रहा था ये डॉग्स एंड इंडियन नॉट अलाउड। क्या भैया, डॉग्स एंड इंडियन नॉट अलाउड, इसका मतलब ये तो भैया कि कुत्ते और भारतीय इस जगह पे आ जा नहीं सकते थे। तो महात्मा गांधी जो थे ना वो भैया ने इंग्लैंड जाके एफआईआर कर दी भैया। कहाँ जाके भैया? इंग्लैंड जाके एफआईआर कर दिए। तो देखिए इस एफआईआर से पूरा का पूरा स्टेशन जो था, स्टेशन मास्टर जो थे वो सब सब इन्होंने इनसे माफी मांगा कि भैया की ये गलती हो गया था। तो महात्मा गांधी का जो कहना ये था कि भैया जो कि जब डॉग्स एंड इंडियन नॉट अलाउड है आपके इस ट्रेन में या फिर आपके इस जो कि देश में, तो आप जो कि आप जो टिकट बेचते हैं, तो आप लोगों ने इंडियन को टिकट क्यों दे रहे हो भैया? जब आपको ये जो कि आप ये मान सकते हैं भाई कि इंडियन लोग कहीं आ जा नहीं सकते आपके देश में, तो आप जो कि टिकट बांट के रहे हैं। तो इसकी जो कि उन्होंने गलती मानी थी। और उसके बाद महात्मा गांधी जो थे भैया उन्हें देखिए एक गठन यानी संगठन का लेकिन निर्माण कर दिए, मतलब निर्माण कर दिया था, जिसका हम बोलते भैया फिनिश फॉर्म बोलते हैं भैया। किसकी भैया? फिनिश फॉर्म की। ये महात्मा गांधी के जीवन का प्रथम आंदोलन था। क्या भैया? प्रथम आंदोलन था भारत में। प्रथम आंदोलन वो कुछ अलग था। अगर पूछा जाएगा भैया कि महात्मा गांधी के सबसे पहला आंदोलन, तो भैया जो कि दक्षिण अफ्रीका में यानी इंग्लैंड में फिनिश फॉर्म की स्थापना हुई थी, ये उनके जीवन का ही प्रथम आंदोलन था। तो वो पढ़ ही रहे थे ना, तो इनके जीवन का प्रथम आंदोलन फिनिश फॉर्म ही था। अगर पूछेगा कि महात्मा गांधी के भारत में आंदोलन,
तो वो भाई ये जो 2017 में देखिए चंपारण ऐसा कुछ कर गए हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए जब इन्होंने ये सब देखिए फ्री श्रम की स्थापना की थी, ठीक है, और उसी दक्षिण अफ्रीका में इनको ना गोपाल कृष्ण गोखले इनके देखिए गुरुजी मानते थे कि गोपाल कृष्ण गोखले को, तो उन्होंने उनसे देखिए आज्ञा ली कि भैया कि हमको देखिए जीवन में क्या करना है। तो ना गोपाल कृष्ण गोखले ने ये कहा कि भैया कि आपको किसी ने दो क्रांतिकारी की देखिए किताब पढ़नी चाहिए। तो महात्मा गांधी ने ना रस्किन की एक किताब थी भैया, रस्किन से उन्होंने क्या किया भैया, भूख हड़ताल। रस्किन से भूख हड़ताल से क्या कि भाई कि भूख हड़ताल जो है वो बहुत बड़ी चीज है। आप किसी भी डिमांड को लेके ना भूख हड़ताल में बैठ जाइए तो पूरा सरकार हिल जाएगा। देखिए भूख हड़ताल इतनी मतलब अच्छी चीज नहीं है कि किसी भी सरकार को जो कि आप अपना बात मनवा सकते हैं, ठीक है, लेकिन गलत काम के लिए नहीं, सही काम के लिए। उसके बाद दूसरा बुक था भैया ना टॉल्स्टॉय। टॉल्स्टॉय यानी लियोस टॉल्स्टॉय जो था उससे इन्होंने जो कि आंदोलन सीखा था भैया कि ये देखिए आंदोलन किया जाता है, लेकिन इस आंदोलन में ये भी था ना भैया कि आप आंदोलन कर रहे हैं तो आपके आंदोलन से किसी भी व्यक्ति को या फिर किसी भी सरकार को किसी भी प्रकार की देखिए उसको देखिए कि आवश्यक काम में देखिए बाधा नहीं आनी चाहिए। आपके आंदोलन के हिसाब से किसी को देखिए कष्ट नहीं होना चाहिए, हिंसा नहीं होना चाहिए, मारा मारी नहीं होना चाहिए। तो यही जो था आंदोलन में सीखे थे। उसके बाद जब महात्मा गांधी ने ये सब सीख ली है उसके बाद इनको देखिए भारत आना था, ठीक है।